परिक्षेत्र लाड़कुई के द्वारा वन क्षेत्र में हो रही लगातार अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही की जा रही। जहां वन परिक्षेत्र लाड़कुई से निरंतर अवैध रूप से सागौन की सिल्लियों का परिवहन किया जा रहा है, तो वही वन विभाग द्वारा लगातार इन गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज वन परिक्षेत्र लाड़कुई द्वारा कार्यवाही करते हुए ग्राम सुनेड़ में पानी की टंकी के पास अवैध रूप से कचरे के ढेर में दबी हुई 14 नग सागौन की सिल्लियां जब्त की गई, जिसका बाजार मूल्य 26,000 रुपये के करीब बताया जा रहा है। वहीं विभाग द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। इस पर आप क्या कहेंगे? आज वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय जी के निर्देशन में वन कर्मचारियों द्वारा ग्राम सुनेड़ में जाकर घूड़े एवं नाले में रखी हुई सागौन चरपट की जब्ती की गई है, जिसमें 14 नग सागौन चरपट है, जिसका घन मीटर 0.491 है, जिसकी कीमत 26,900 रुपये है। और इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें आरोपियों की पता लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर खनियानधाना से है, जहां शासकीय जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण किया गया था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दुकानों को जमीन दोज कर शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन ने पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध रूप से बने कांग्रेस कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। प्रशासन ने बाकायदा नोटिस देकर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, तहसीलदार कैलाश मालवीय के साथ राजस्व विभाग एवं भारी संख्या में पुलिस बल और नगर परिषद कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच कर खनियानधाना बस स्टैंड पर बने कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई के समय घटनास्थल पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई, जिससे जाम के हालात बन गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी के साथ अश्रु गैस के गोले और लाठी डंडे लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। अगर हालात बिगड़े तो काबू पाया जा सके। वहीं कुछ ही घंटों में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण कर बनी दुकानों को जमींदोज कर दिया। बस स्टैंड पर अतिक्रमण तोड़ा गया है, क्या कार्रवाई हुई है? हाँ, ये सर्वे नंबर 875 है जो शासकीय है। उसमें नाले का निर्माण प्रस्तावित है, जो स्वीकृत भी हो चुका है नगर परिषद में। उसका कार्य प्रारंभ करना था। उसी से लगी हुई निजी भूमि है। उसका सीमांकन करने के पश्चात सर्वे नंबर 875 में जो अतिक्रमण था उसको आज हटाया गया है। उसमें 2 पक्की दुकानें थी जिन्हें तोड़ा गया है। सर, इसके पहले इस पर और पहले कार्रवाई की है क्या? अतिक्रमण के विरुद्ध तो नहीं हुई थी, लेकिन ये जरूर है कि सीमांकन किया था, लेकिन बीच में चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर के एनसीसी यूनिट की सार्जेंट शीतल राठौर का चयन दिल्ली पुलिस के लिए हुआ है। महाविद्यालय के एनसीसी प्रभारी डॉ उदय डोलस ने बताया कि सार्जेंट शीतल राठौर महाविद्यालय की एनसीसी यूनिट से दिल्ली पुलिस में चयनित प्रथम एनसीसी कैडेट है। महाविद्यालय के कई एनसीसी कैडेट्स और अन्य छात्र छात्राएं पिछले 6 महीने से दिल्ली पुलिस सेवा भर्ती, अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित एवं फिजिकल टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं। सीहोर जिले की जावर तहसील के ग्राम आमला मज्जू की रहने वाली शीतल राठौर का बचपन से सपना था पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का, इसलिए शीतल ने महाविद्यालय में एनसीसी ज्वाइन की। दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसमें चयन के लिए परीक्षार्थियों को एएसएससी परीक्षा देनी होती है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ शीलचंद गुप्ता ने भी शीतल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शीतल का चयन उन सभी एनसीसी कैडेट्स एवं महाविद्यालय के उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो भारतीय सेना एवं अन्य सेवाओं में चयन के लिए दिनरात प्रयत्न कर रहे हैं। महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने एनसीसी कैडेट शीतल राठौर को शुभकामनाएं दी हैं। राठौर का चयन दिल्ली पुलिस के लिए हुआ है। शीतल राठौर ने सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम एनसीसी का 2022 में ए ग्रेड से हासिल किया और इस दिल्ली पुलिस की कठिन सर्विस में इस एनसीसी सी सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा मानूंगा मैं। और शीतल राठौर ने उन सभी महाविद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स के लिए एक आइकॉन बनी है। वो एक प्रकार से वो प्रेरणा बनेंगी जो अन्य भारतीय सेनाओं में और कोशिश कर रहे हैं लगातार 5-6 महीनों से। हमारे भारतीय स्टेट बैंक शाखा धमर्रा के द्वारा कलारा गांव में शिविर का आयोजन किया गया। ब्रांच मैनेजर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कैंप लगाया गया, जिसमें पशुपालक, किसान, गणमान्य लोग और बैंक कर्मचारियों ने भाग लिया।
कैंप में लाल सिंह पाल मैनेजर ने किसानों की भलाई के लिए चलाई जा रही पशुपालन, किसान क्रेडिट कार्ड एवं बकरा फार्म इत्यादि अन्य किसानों को बैंक के विभिन्न कृषि विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर घनश्याम शर्मा जनपद सदस्य प्रतिनिधि हेमराज सिंह, गौर कमलेश शर्मा, संचालक सांची दुग्ध संघ एवं अन्य लोग मौजूद रहे। मिलती है उसमें जो है मार्जिन सब्सिडी नहीं मिलती है, इसमें केवल इंटरेस्ट 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। यदि इस स्कीम के अंतर्गत जाते हैं तो 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। एक आचार्य विद्यासागर स्कीम है, जैसे मैंने अभी आपको मुद्रा डेयरी स्कीम बताई है, उसी के लिए भैंस खरीदने के लिए 10 लाख तक आचार्य विद्यासागर में गवर्नमेंट लोन देती है और उसमें लगभग 2 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलती है। 10 लाख का ये लोन है, लगभग 2 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिलती है, लेकिन वो जनरली लिमिटेड लोगों को ही मिलती है। गवर्नमेंट की तरफ से लगभग एक जिले में 9-10 लोग को देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, राज्यसभा चयन पर दिया बयान। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा कार्यकर्ताओं को अवसर देने का काम पार्टी करती है। बहुत योग्य चयन किया गया है, कार्यकर्ता प्रसन्न है। सभी नेताओं का सामाजिक जीवन में अपना महत्ता योगदान है। उमेश नाथ महाराज का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। योग्य व्यक्तियों के चयन को लेकर मैं केंद्रीय तत्व का आभार और प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं। आईडी नीचे सब। और सर्वव्यापी भाजपा, चेहरा नहीं दिखेगा, आईडी नीचे। समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना और समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर देना। कई बार जो सोचते नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत योग्य चयन किया गया है और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता गदगद और प्रसन्न है। बंसीलाल जी गुर्जर जैसे वरिष्ठ नेता, माया जी नारोलिया जैसी महिला मोर्चे की हमारी अध्यक्षा। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में नगर पालिका ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया, जहां सभी योजनाओं के स्टॉल लगाकर लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ दिया गया। नगर पालिका सीएमओ पवन कुमार मेरिया ने बताया कि शिविर लगाने से आम जनता तक सीधे संवाद होता है और जिनकी जो समस्या होती है शिविर के माध्यम से उनका फॉर्म भरा जाता है। जैसे बहुत सारे आवेदन उज्ज्वला योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का, महतारी बंधन योजना का, राशन कार्ड, आधार कार्ड अपडेट का और भी बहुत सारी जनता की डिमांड रहती है जो सीधे शिविर में आते हैं और अपना आवेदन जमा करते हैं। ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है, जो कार्यक्रम की बड़ी सफलता को दर्शाता है। शिविर में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर, पंजाब बैंक के ब्रांच मैनेजर उपस्थित रहे और उनके द्वारा लोगों को मोटिवेट भी किया गया कि आप मुद्रा लोन या और भी किसी प्रकार की शासन की योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपके साथ खड़ा है। आप अपना सभी दस्तावेज लेकर हमारे बैंक में। नगर पालिका दंतेवाड़ा में दूसरे चरण का ये यात्रा थी। आज यहाँ पे लगभग 500 हितग्राही से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का है, पेंशन का है और महतारी बंधन योजना का है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड के फॉर्म भरे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 को अभी यहाँ पे दिया गया है, उसमें भी बहुत सारे लोग फार्म भरे हैं। पीएम मुद्रा योजना के लिए 5-7 हितग्राही को आज तुरंत करके दिया गया है पंजाब बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से। बीमा सुरक्षा योजना के तहत फॉर्म भरे गए हैं। विश्वकर्मा जयंती योजना के तहत भी बहुत सारे लोग। जांजगीर चांपा जिला के उप मुख्यालय चांपा में एसडीएम एवं तहसीलदार के द्वारा नगरपालिका में महतारी वंदन योजना को ऑनलाइन करने की कार्य को लेकर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वही जानकारी साझा करते हुए नगरपालिका के मुख्य अधिकारी ने अभी तक 8,500 फॉर्म आने की और 7,500 ऑनलाइन एंट्री होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। इस योजना के लाभ से महिलाओं में सशक्तिकरण होगा और महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उसी कड़ी में प्रशासन ने भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर हमेशा नजर बनाए हुए हैं ताकि समय अवधि में ऑनलाइन एंट्री की प्रक्रिया पूर्ण किया जा सके। कार्यालय में महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन एंट्री करा रहे हैं, उसका निरीक्षण करने एसडीएम सर यहाँ आए थे और कार्य को देखे हैं। सर अभी तक कितना फॉर्म जमा हो गया, एंट्री हो गया?
अभी 8,500 फार्म यहाँ आ चुका है, उसमें 7,500 का एंट्री हो चुका है। 1,000 का कार्य अभी एंट्री चल रहा है। टोटल कितना होंगे सर ऐसे लगभग? 12,000। बलरामपुर जिला के विकास खंड कुसमी अंतर्गत सामरी पाठ के वीर शहीद लागूड़ किसान के समाधि स्थल में नगेसिया समाज के द्वारा यादगार दिवस के रूप में दूर दूर से आकर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। सर्वप्रथम वीर शहीद लागूड़ किसान की समाधि स्थल का पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव व विधायक सिद्धनाथ पैकरा, विशिष्ट अतिथि पूर्व जनपद उपाध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता जमजय सिंह, विजयनाथ नागपुरी, कलाकार पवन राय, राजेश अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण पैकरा, उमेश्वर ओझा व और सभी मुख्य अतिथियों का फूल माला पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। वीर शहीद लागूड़ किसान अंग्रेजों के जमाने में समाज के हित में कार्य कर रहे थे। उसी से नाराज होकर अंग्रेजों के द्वारा लागूड़ किसान को कैद कर अंबिकापुर ले जाकर गर्म तेल में डाल दिए गए। तत्पश्चात लागूड़ किसान की अस्थियों को अंबिकापुर के म्यूजियम में रख दिया गया था, जिसे पूर्व संसदीय सचिव व विधायक चिंतामणि महाराज व नगेसिया समाज के लोगों के अथक प्रयास से लागूड़ किसान की अस्थियों को 109 साल बाद लाकर सामरी पाठ में अंतिम संस्कार किया गया। एवं नगेसिया समाज का मांग था कि भवन एवं बाउंड्री वाल यहाँ बनवाना है और विधायक से मांग किए और तत्काल पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा ने नगेसिया समाज के लिए सामुदायिक भवन 25 लाख रुपए का बनाने की घोषणा किया। और इस नगेसिया समाज के द्वारा वीर शहीद दिवस के अवसर में नागपुरी संस्कृति लोकगीत का आयोजन भी किया गया और मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार दिया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में नगेसिया समाज के साथ उपस्थित सभी समुदाय के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। और जो ये लागूड़ दादा वाला ये पुण्यतिथि पर आज यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुआ, जो भी नृत्य गान हुआ, सब गाँववासियों के अनुरूप ही किया गया। लागूड़ नगेसिया जी को शहीद का दर्जा दिए जाने का मांग इनका रहा है नगेसिया समाज का। शहीद का दर्जा दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विजयनाथ जी, मैं और श्री शंकर मरावी जी, हम लोग जाएंगे सीएम के पास में, उस समय बात को रखेंगे और ये प्रेरणा लेते हैं और ये यादगार दिवस मनाते हैं ताकि हम लोग बुराई के खिलाफ लड़ें और अच्छाई की ओर चलें। वो महापुरुष थे और हमारे लिए जो है शहीद हो गए, तो हम चाहते हैं कि साल में एक दिन उनके नाम से हम लोग उत्सव मनाएं। मध्य प्रदेश के दतिया में मेडिकल कॉलेज नई ओपीडी मैटरनिटी विंग में विभाग पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता यादव ने ऑपरेशन कर महिला के पेट से 4 किलो की गांठ निकाली। महिला पिंकी निवासी दतिया के परिजनों ने डॉक्टर एवं उनकी टीम को धन्यवाद दिया। इस परेशानी से काफी समय से परेशान थे परिजन एवं महिला। डॉ श्वेता यादव ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 1,500 सफल ऑपरेशन किए हैं एवं दतिया जिले में पदस्थ होने के बाद लगभग 200 ऑपरेशन सफल किए हैं। यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज में अब सारी व्यवस्थाएं दतिया जिले की जनता के लिए उपलब्ध है, किसी को दतिया से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल कॉलेज और शासन की सभी व्यवस्थाएं दतिया में उपलब्ध हैं, सभी डॉक्टर उपलब्ध हैं। और क्या कुछ कहा। मेरे अपने चिकित्सकीय कैरियर में मैं करीब 1500 से ज़्यादा ऑपरेशन केवल बच्चेदानी और अंडेदानी के कर चुकी हूँ और दतिया जिले के महिलाओं को जो समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें कभी बाहर जाना पड़ता था, उससे अब उनको काफ़ी निजात मिली है। यहीं पे ऑपरेशन हो रहे हैं। जी मैम, अभी आपने कुछ दिन पूर्व एक ऑपरेशन किया था जो काफ़ी डिफिकल्ट था, क्या कहना है इसमें? जी, वो एक यंग महिला थी 25 साल की और इनके पेट में एक काफ़ी बड़ी गठान थी, लगभग 25 सेंटीमीटर की, और इसके लिए काफ़ी परेशान थे वो और उनके घर वाले। लगभग देखने में 8 महीने की गर्भवती महिला लगती थी, परंतु सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड में ये कंफर्म हुआ कि ये गठान काफ़ी बड़ी है। उनको समझाइश के बाद में उनका ऑपरेशन किया गया है और लगभग 4 किलो की गठान महिला के शरीर से निकाली है। 4 किलो की